हराम का चांद निकलता है, चांद का पहला तारीख, वैसे ही लोगों में एक खलबली मचने लगती है। लोगों में एक जुनून पैदा होता है, लोगों में एक कैफियत तारी होती है, लोगों में एक मोहब्बत पैदा होती है। मगर अफसोस की बात यह है, मिसाल के तौर पे बात हकीकत है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि जो इंसान घर का कामकाज से फारिग हो गए, यानी उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई काम काज नहीं है, वो दरअसल क्या करते हैं कि किसी के खेत में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ मट्टी इकट्ठा करते हैं और रात भर मट्टी इकट्ठा करने के बाद ठीक एक कब्र के हाल में बना देते हैं उसको, कब्र की सूरत में, और उसका सुबह जैसे होता है वैसे ही वो कहते हैं कि फला खेत में मजार निकला या फला जगह मजार निकला। मगर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि जो औलिया इकराम का, जिसके अंदर औलिया इकराम नहीं है, बुजुर्गानी दीन नहीं है, बिना कोई सबूत का वो मजार जायज नहीं है, वो रद्द है। मगर जो इंसान ये काम कर रहा है कि जाली टोपी घर से पहन के और जाली काम कर रहा है, मैं उनसे कहता हूं कि जाली मजार निकालना बंद करो। इसलिए कब तक उम्मत मुस्तफा को धोखा देते रहोगे? तुम्हें कोई काम काज नहीं आता, जाली टोपी पहन करके बैठ गए हो और बैठने के बाद वहां कोई आए चाहे नहीं आए, हमारी माँ बहनों का भी यही आदत है कि जहां किसी मजार का नाम सुना, ना आगे देखा ना पीछे देखा, उसने क्या किया कि 2-4-10 औरतों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो जाली बाबा के पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद ये शोर होता है कि फला जगह मजार निकला है, मगर जो मजार का खादिम है वो जानते हैं कि ये मजार नहीं है, मगर लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो लिहाजा इस सूरत की मजार पे आप लोग हरगिज नहीं पड़िए। जिससे फायदा मिलेगा उनका दामन पकड़िए, उनके आस्थाना पे जाइए, उनके रौजा पे जाइए, और जो जाली बैठा हुआ है, जाली खादिम, उसके चक्कर में मत पड़िए। इसलिए वो जाली मजार बना के बैठा हुआ जाली मजार है, खुद जाली है, अमाम आने वाले को भी वो जाली कर देगा। इसलिए ऐसा काम हरगिज ना करे। मेरी माँ बहनों से खास अपील है, वो तो कमाने के लिए ही बैठा हुआ है। क्या कहेगा, ये दादा मियाँ की मजार है, और सुबह ऐलान कर देगा, ये दादा घर बनाएगा, सुबह ऐलान कर देगा, लोगों में हुजूम हो जाएगा, ना आगे देखेगा ना पीछे देखेगा, उसको शरीयत मुस्तफा से कुछ लेना देना नहीं है। बस मजार निकल गया है, मजार के पीछे दौड़ो भागो, जो है मजार के ही अंदर है, मजार के अंदर कुछ है ही नहीं है, तो फैज कहां से मिलेगा? लिहाजा ऐसा मजार जहां भी निकला है, आला हजरत फतवाए रज़विया में उसको रद्द करते हैं, और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह में कोई औलिया अगर लेटे हुए नहीं है, कोई बुजुर्ग लेटे हुए नहीं है, कोई औलिया इकराम जलवा अफरोज मज़ार अक़दस में नहीं है, वो मज़ार निहायत जाली है। फतवाए रज़विया में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं। लिहाजा
हम लोगों को दूर रहना चाहिए। ठीक उसी तरीका से जैसे ही मुहर्रम हराम की पहले तारीख आती है, वैसे ही लोगों में एक हलचली मचने लगता है। उसके बाद जो इंसान कभी मस्जिद में जुमा का नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया है, वो इंसान को देखो कि चौराहे पे, खेत पे, इधर उधर न जाने किधर किधर सब जगह ताजिया बना करके बैठा हुआ है और लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है। क्या इमाम हुसैन फरमाए हैं, आप फरमाए कि मेरे नाम पे जबरदस्ती चंदा उठाओ, मेरे नाम पे जबरदस्ती गुंडागर्दी करो, तुम नाम हुसैन पाक का ले रहे हो मगर काम तुम यजीद का कर रहे हो। इसलिए हदीस मुबारका में कहीं पे कोई ताजियादारी का जिक्र नहीं है। मुझे कह लेने दिया जाए, जब हदीस मुबारका में नहीं है तो इमाम हुसैन तुमसे खुश नहीं होंगे, बल्कि तुमसे यजीद खुश होगा। इमाम हुसैन तुम्हारा कयामत के दिन दामन पकड़ ले। अगर इमाम हुसैन के बात पे चलना है, उनको मानना है, उनके राह में चलना है, शरीयत मुस्तफा पे चलना है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि करबला से इमाम हुसैन क्या मैसेज दिए हैं। आपने दुनिया को मैसेज दिया है, सब्र का मैसेज दिया है, आपने दुनिया को रोजे का मैसेज दिया है, लास्ट में आपने दुनिया को नमाज का मैसेज दिया। इमाम हुसैन नाम इमाम हुसैन का और काम यजीद का ऐसा हरगिज मत करो। मुसलमानों, कयामत के दिन अगर इमाम हुसैन तुम्हारा दामन पकड़ लेंगे तो मैं कसम परवरदिगार आलम का कि उनके हाथ से, उनके दस्ते पाक से तुम दुनिया में कयामत के दिन तुम्हें कोई माय का लाल नहीं बचा सकता। इसलिए इमाम हुसैन घर की झगड़ा के लिए नहीं आए थे, दौलत की झगड़ा करने के लिए ही नहीं आए थे, राजपाट की झगड़ा का नहीं था। वहाँ अगर झगड़ा था किसी चीज का झगड़ा नहीं था, वहाँ झगड़ा था तो दीन मुस्तफा का था, शरीयत मुस्तफा का था। इसलिए इमाम हुसैन खुद शहीद हो गए और अपने औलाद को भी शहादत का जाम दिया। कान खोल करके सुन लो, अगर हुसैनी बनना है तो इमाम हुसैन का मैसेज सब्र का है, रोजा का है, नमाज का है, यही काम करो और किसी ताजिया के पीछे मत जाओ। इसलिए मैंने देखा है अपनी आंखों से कि लोग ताजिया बना रहे हैं, 10 महल्ले से ताजिया आ रहा है। किसी ने कहा कि ये बहुत खूबसूरत ताजिया है, ये बहुत उम्दा ताजिया है, ये सब ताजिया को फेल कर दिया है, ये सबसे अच्छा ताजिया है। मुझे कहने दिया जाए, अगर एक मोहल्ला का सबसे अच्छा ताजिया, सबसे खूबसूरत ताजिया, सबसे उम्दा ताजिया अगर निकला, अगर उसको सब उसका सब तारीफ कर रहा है, तो जो ताजिया इमाम हुसैन के नाम पे बना है वही मोहल्ले का ताजिया भी तो इमाम हुसैन के नाम पे बना है। फिर तुम किसी को ऊंचा किसी को नीचा क्यों करता? बाज जाओ मुसलमान, ताजियादारी करने से बाज जाओ। ताजियादारी करना ये बिल्कुल नाजायज है। और मैंने ये देखा कि ताजिया बना है और औरतों का भीड़ है। मैंने एक मर्तबा अपनी निगाहों से देखा कि एक औरत के ऊपर सवार हो गया, जहां बड़ा ताजिया बना हुआ वही औरत के ऊपर सवार हो गया और वो औरत बड़ी बड़ी आंख निकाल रही है। उसको 10 आदमी पकड़े हुआ है, 10 औरतें पकड़ी हुई है और वो हाथ पर छलांग लगा रही है, इधर उधर कर रही है। तो उसके बाद जब मैं खड़ा होकर देखा तो किसी ने कहा कि इसके ऊपर इमाम हुसैन सवार हो गए। नौज़ुबिल्लाह, उसके ऊपर इमाम हुसैन सवार नहीं हुआ है, बल्कि उसके ऊपर शेख सत्तो और छब्बीस सवार हुआ है। इमाम हुसैन अगर किसी पे सवार होते तो आलिम दीन पे सवार होते। इमाम हुसैन अगर किसी पे सवार होते तो जो हाफिज था उसके ऊपर सवार होते, जो मुफ्ती था उसके ऊपर सवार होते, मौलाना के ऊपर सवार होते,
मगर जो औरत कुछ नहीं जानती है उसके ऊपर क्या इमाम हुसैन आएंगे? इमाम हुसैन आएगा। इमाम हुसैन मौलवियों के ऊपर नहीं आए तो आज जाहिल औरत तुम्हारे ऊपर इमाम हुसैन कैसे आ जाए? तुम शैतान का पूजा करती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर शैतान आके ताजिया के नाम से लोगों को भड़का रहा है। तुम यजीद का सुन्नत तो अदा कर रही हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर यजीद सवार हुआ। तुम्हारे ऊपर इमाम हुसैन तुम्हारे घर भी नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते हैं कि तुम शरीयत मुस्तफा का धज्जी उड़ा रहे हो। शैतानी वाला काम होगा तो उसके ऊपर खबीस तो सवार होगा और कहेगा कि मैं गौसे आजम हूँ, मैं गरीब नमाज हूँ, मैं मखदूम पाक हूँ। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ये सब बातों से और ये सब जाहिलाना हरकत से सबको हिदायत दे। और इमाम हुसैन करबला में चले हैं, जाने के बाद आप अपनी बहन को कह रहे हैं कि ऐ ज़ैनब, हमारे भतीजे, हमारे साहबजादे नन्हे अली असगर सब शहीद हो चुका है, लिहाजा तुम अपना, मैं शहीद हो जाऊंगा, उसके बाद जब मैं शहीद हो जाने के बाद मेरे सर को तलवार के नेज़े पे जब बुलंद किया जाएगा तो तुम अपनी जुबान से चीख तक भी नहीं निकालना। ये शहर वालों को भी कह देना, बीबी सकीना को भी कह देना, ऐ ज़ैनब मेरी बहन, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध हमने पिया है। जिस बाप मौला अली की तुम शहजादी हो उसी बाप मौला अली का मैं शहजादा। देखिए, आज देखिए ताजियादारों को हजारों हजार औरतें हैं ताजिए के साथ, और मुसलमानों को ना जाने क्या हो गया है। औरतें मर्द इकट्ठा होकर करके इमाम हुसैन करबला से पैगाम दे रहे हैं कि ऐ बहन ज़ैनब, मैं कत्ल में मुझे शहीद कर दिया जाए, मेरे सर को नीचे पे बुलंद कर दिया जाए तो तुम अपनी चीख तक नहीं निकालना, मगर ऐ ताजियादारों कान खोल करके इमाम हुसैन का पैगाम सुन लो। इसलिए पैगाम सुनो और उसको समझो, उसी पे अमल करो तो तुम्हारी दुनिया कब्र आखिरत खैरियत में रहेगी, वरना तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी कब्र, तुम्हारा आखिरत खराब हो जाएगा। तुमने लोगों का मजमा लगा करके हजारों हजार ताजिया निकाल करके हजारों हजार रुपया खर्चा कर करके निकाले हो, और निकालने के बाद उसमें हजारों हजार औरतें खड़ी है और सब मिलकर करके हंसी मजाक ठट्टाबाजी हो रहा है। ये किसका हक अदा हो रहा है? इमाम हुसैन का नहीं, बल्कि यजीद का हक। जब इमाम हुसैन को शहादत हो गए, आप शहीद हो गए, शहीद होने के बाद आपका सर मुबारक को नेज़े पे लिया, यजीदियों ने बुलंद कर दिया। ध्यान से सुनना मेरी माँ बहन, बुलंद करने के बाद इमाम हुसैन के खेमे में उनकी बहन थी, उनकी साहबजादी थी, उनकी बीवी थी। इन लोगों को और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबको डोरी से बांध कर करके और दमिश्क के बाजार पे लेके आया। एक बात ध्यान से सुनना, जब दमिश्क के बाजार पे लेके आने के बाद एक सहाबी रसूल बिजनेस के ताल्लुकात से दमिश्क के बाजार में आए थे, और जब देखा ऊंची निगाहों से कि ये तो आले पैगंबर का सर नजर आ रहा है, ये तो इमाम हुसैन का सर नेजा पे बुलंद है, आपको घबराहट चालू हो गया। उसके बाद आप आए, साहबे रसूल आके कहते हैं, ऐ बीबी सकीना,
अगर मैं तुम्हारे नाना का साहबी हूँ, तुम अगर कहो तो तुम जिस चीज के बारे में हुक्म तो मैं वो काम आज करने के लिए तैयार हूँ। मगर हजरत सकीना का जवाब सुनो मेरी माँ बहनों। हजरत सकीना इरशाद फरमाती है कि अगर आपको कुछ करना है, अगर हमारी मदद करना है, अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो एक काम करिए, ये छोटा सा एक काम कर दीजिए हमारा कि ये जो सर नेजे पे बुलंद है इसको बोलिए दूर हमसे लेके चला जाए और हम पीछे रहें, इसको दूर लेकर के चला जा सर को। तब वो साहबे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बीबी सकीना, जी भर के अपने अब्बा जान का ज़ियारत कर लो। तब हजरत सकीना इरशाद फरमाती है कि सबसे पहला मेरे मुस्तफा जाने रहमत, सबसे पहला मुस्तफा का कानून है औरतों पे पर्दा। इसलिए जो इमाम जो मेरे अब्बा जान को देख रहा है, एक नजर उधर देख रहा है, एक नजर मुझे देख रहा है, एक नजर उधर देख रहा है, एक नजर मुझे देख रहा है, मैं बेपर्दा में हूँ। और उसके बाद हजरत सकीना ने क्या किया था, उनके ऊपर पर्दा नहीं था तो आपने अपना सर मुबारक का जो चूल था वो आगे कर लिया और आगे करने के बाद साहबे रसूल को कहा कि जो उधर देख रहा वो मुझे भी देख रहा है, लिहाजा शरीयत मुस्तफा का कानून सबसे बड़ा चीज। देखिए करबला से हजरत सकीना क्या कहती है, इस सब चीज को आप लोगों को गौर करना है, पर्दा के अंदर रहना है, ऊंची आवाज में नहीं निकले, आवाज भी कोई गैर मरहम नहीं सुनना चाहिए। और इमाम हुसैन जो पैगाम दिए हैं सब्र का, रोजा का और नमाज का, ये काम करिए। और जो ताजियादारी कर रहा है, जो भीड़ इकट्ठा लगा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वो समझिए इमाम हुसैन को नाराज और यजीज को खुश कर रहा है। नाम इमाम हुसैन का, काम यजीज का। तो ऐसा कामों से बचिए। और मुहर्रम में जो हाथ बनाने के लिए जो जाते हैं और पैकर उकर जो बनते हैं, घंटी उंटी जो बांधते हैं, ये सब नाजायज हराम है। लाठी खेलना, भाला निकालना, छुरा निकालना, मुंह में केरासन तेल लेकर करके आग के ऊपर फूकना, ये सब नाजायज हराम है। इसलिए 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का कोशिश करें रोजा रखने का। और अगर रोजा नहीं रख सकते हैं, नमाज पढ़िए। अगर पूरा 10 रोजा मुकम्मल नहीं रख सकते तो कम से कम 9-10 का ही रोजा रखिए। और बिला वजह की औरतों का तमाशा मुहर्रम में मत बनाइए। ये तमाम औलिया इकराम का, शहाबी रसूल का अपील है, औरतों का तमाशा मत बनाइए। इसलिए औरत पर्दे में अच्छी लगती है, पर्दा से बाहर आ जाती है बेकार।